मैं हूं शमा नाहीद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नाहीद वॉइस। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको दुबई की सैर कराऊंगी और आपको दुबई की तरक्की का राज बताऊंगी, जिसके बारे में पहले आपने ना सुना होगा और ना किसी ने आपको बताया होगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि दुबई में याशी के अड्डे किस तरह बुलंदियों को छू रहे हैं और किस तरह एक इस्लामी रियासत में सरेआम अयाशी और बेहयाई हो रही है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल का बटन दबा दीजिएगा। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। नाजरीन ग्रामी, आज से कुछ साल पहले ये दुबई रेत के टीलों से घिरा हुआ एक बियाबान इलाके के अलावा कुछ न था, जहां दुबई की जमीन बिल्डिंग बनाने के लिए नामुनासिब थी, क्योंकि हर तरफ रेत के टीले ही टीले थे। मगर एक शख्स की दूर अंदेशी ने यहाँ का नक्शा ही बदल डाला। आज इस रेत के टीलों में दुनिया की बुलंदो बाला बिल्डिंग्स तामीर की गई हैं। दोस्तों, कहते हैं कि लोग अपने वसाइल से नहीं बल्कि अपनी सोच से तरक्की करते हैं। दोस्तों, दुबई इतना मशहूर हो चुका है कि लोग दुबई को एक मुल्क मानते हैं, लेकिन हकीकत में दुबई एक मुल्क नहीं बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात का एक शहर है। ये वो शहर है जिसमें दुनिया की बुलंदो बाला इमारत बुर्ज खलीफा है। अब मोहम्मद बिन राशिद बुर्ज खलीफा से भी ऊंची इमारत तामीर कर रहे हैं, जिसका नाम दुबई ट्रैक टावर रखा गया है। अब दुबई अपनी इस ऊंची तरीन इमारत से दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। इस साल के आखिर तक ये बिल्डिंग मुकम्मल हो जाएगी। दुबई क्रैक टावर नामी इस इमारत पर $1 अरब यानी कि 1 खरब 15 अरब और 60 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की लागत आएगी। क्रैक टावर की 200 से ज्यादा मंजिलें होंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिए। दोस्तों, 1990 में दुबई में सिर्फ एक इमारत थी जिसका नाम वर्ल्ड ट्रेड टावर था, लेकिन इस वक्त दुबई में 917 ऐसी इमारतें हैं जो आसमान से बातें कर रही हैं। दोस्तों, देखते ही देखते दुबई ने इस तरह तरक्की के मनाजिल को तय किया जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, और सिर्फ 40 साल के अरसे में दुबई एक रेगिस्तान से तरक्की याफ्ता शहर बन गया। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक दुबई नहीं देखा उनके लिए ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और जिन्होंने दुबई देख लिया है वो भी लाजमन मेरी इन बातों से इत्तेफाक करेंगे। नाजरीन ग्रामी, आगे सुनिए। शेख राशिद अल मखतूम ने ऐसा प्लान बनाया कि दुबई को ऐसा बनाकर पेश किया जाएगा कि दुनिया भर के लोग अपना पैसा और कारोबार लेकर इधर आएंगे। इस तरह ऑटोमेटिकली तरक्की का अमल शुरू हो जाएगा। साथ ही शेख साहब ने दुबई को टैक्स फ्री जोन बना दिया था। ये सब वो खसूसियात थी जो किसी बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए काफी होती हैं। इसलिए कारोबार के लिए दुनिया भर से लोग दुबई में मुंतकिल होने लगे, जहाँ कारोबार करने वालों पर कोई टैक्स लागू नहीं होता, ना उनसे पूछा जाता है कि वो कहाँ से पैसे लेकर कारोबार कर रहे हैं। दोस्तों, अब ऊंट चुराने वाले बद्दू जाग उठे हैं और दुनिया से आगे निकल रहे हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां दुबई में अपने इवेंट्स करती हैं और अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सोने और हीरों की खरीदो फरोख्त दुबई में होती है। दोस्तों, मोहम्मद बिन राशिद की ख्वाहिश थी कि अमेरिका की तरह वो दुबई में भी एक डिज्नी लैंड बनाए, लेकिन डिज्नी लैंड ने मोहम्मद बिन राशिद की दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी। मगर मोहम्मद बिन राशिद ने हार न मानी और दुबई में दुनिया के सबसे बड़े बड़े पार्क बना डाले, जिनमें एक IMG पार्क है जिसे वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर का नाम दिया गया है। ये इंडोर पार्क है। दोस्तों, ये इंडोर पार्क इसलिए बनाया क्योंकि मौसम गर्मा में दुबई का दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड होता है, और इंडोर पार्क में दर्जा हरारत मोतदिल और ठंडा बनाया गया है, जिसकी वजह से टूरिस्ट इस ठंडे माहौल से ज्यादा लुत्फ अंदोज होते हैं। इस पार्क के अंदर बहुत सारी दुकानें, 28 रेस्टोरेंट और दुनिया के हर किस्म के झूले और बहुत सारी किस्मों की रोलर कोस्टर भी हैं। दोस्तों, दुबई में ऐसा माल रोड बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है। यहाँ पर मौसम गर्मा में अगर दर्जा हरारत 27 डिग्री से तजावज कर जाए तो बारिश शुरू हो जाएगी, यानी कि मौसम को ठंडा करने के लिए ड्रिजलिंग शुरू हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले क्लाइम डेनिस का कहना है कि रेनिंग माल सालों की तहकीक और तजर्बे के बाद बनाया जा रहा है और इस साल के एंड तक वो मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों, दुबई में 80 लाख मुरब्बा फुट पर दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनाया गया है। इसमें 100 होटल, हर किस्म की हजारों शॉप्स, आइस स्केटिंग क्लब, जेरे आब जू और एक एक्वेरियम भी मौजूद है। इस कम्प्लेक्स में सालाना 1 करोड़ 80 लाख टूरिस्ट की आमद होती है। इसके अलावा दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा भी इस शहर में है। इसकी लंबाई 828 मीटर और इसकी टोटल मंजिलें 162 हैं। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया की बुलंदो बाला मस्जिद भी इस बिल्डिंग में है, जो इस बिल्डिंग की 118वीं मंजिल पर है। दोस्तों, आज से 10 साल पहले मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद से जब सवाल किया गया कि आप दुबई को कहाँ देख रहे हैं, उनका एक ही जवाब था कि मैं दुबई को दुनिया का नंबर 1 शहर देख रहा हूँ। दोस्तों, अभी तक दुनिया का बुलंद तरीन और खूबसूरत होटल GWD मैरियट होटल था, जिसकी ऊंचाई 355 मीटर
मीटर थी, लेकिन अब दुबई ने एक इससे भी बुलंद तरीन मॉडर्न और खूबसूरत सुनहरे रंग का जफूरा होटल बना दिया है, जिसकी 75 मंजिलें हैं। अब ये दुनिया का बुलंद तरीन होटल है। दोस्तों, दुबई में सख्त कानून होने की वजह से जराइम की शरह 1% से भी कम है और गैर मुल्की दुबई को अपने लिए सेफ प्लेस समझते हैं। दोस्तों, अरबी दुबई की कौमी जबान है, लेकिन अरबी से ज्यादा यहाँ इंग्लिश इस्तेमाल होती है। नाजरीन ग्रामी, दुबई में ज्यादातर गैर मुल्की रहायश पजीर हैं, जहाँ 220 ममालिक के लोग रहते हैं। गैर मुल्कियों में ज्यादातर तादाद इंडियन की है, जो कि दुबई की कुल आबादी का 43% है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी हैं, जिनकी तादाद 23% है। दुबई के अपने लोग टोटल आबादी का 10% हैं, जबकि बाकी बांग्लादेशी, फिलिपाइनी, श्रीलंकन और बहुत सी अदर कंट्रियों के लोग रहायश पजीर हैं। दुबई वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे है। दोस्तों, दुबई की करेंसी को अमाराती दिरहम कहा जाता है और 1 दिरहम पाकिस्तानी 28.65 रुपए के बराबर है। दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के 10 बड़े एयरपोर्ट्स में शुमार किया जाता है। दोस्तों, दुबई रकबे के लिहाज से UAE का दूसरा बड़ा शहर है। इस शहर का रकबा 4114 मुरब्बा किलोमीटर है। दोस्तों, अगर बात की जाए अयाशी और बेहयाई की, तो ये दोनों चीजें दुबई में आम हैं। नाजरीन ग्रामी, इस शहर की बुनियादों में ये पॉलिसी रखी गई थी कि इस शहर को दुनिया भर के लोगों के लिए अयाशी का मरकज बनाया जाएगा। दुबई में हर एक को अयाशी करने के लिए मुकम्मल सहूलियात मुयस्सर हैं। खास तौर पर दुबई ने यूरोपियन वर्ल्ड को टारगेट करने के लिए इसमें हर किस्म की पूरी सहूलियात और अयाशी का सामान मुयस्सर किया हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया का ज्यादातर पैसा इस वक्त अमेरिका, कनाडा, चाइना और यूरोपियन कंट्री में मौजूद है। वहाँ से लोग सैरो तफरी के लिए दुबई आते हैं। अगर उनको अपनी अयाशी का पूरा सामान मुयस्सर ना हो तो वो दुबई नहीं आएंगे, बल्कि वो किसी दूसरी प्लेस पर चले जाएंगे। दोस्तों, दुबई में शराब खुलेआम फरोख्त होती है। पोर्क के रेस्टोरेंट बासानी मिल सकते हैं। दोस्तों, कोई शराब पिए, जुआ खेले, क्लब में डांस करे, पुलिस को भी अख्तियार नहीं कि किसी को डिस्टर्ब करे। दोस्तों, दुबई में जगह जगह ऐसे क्लब मौजूद हैं जहां पूरी दुनिया के लोग टूरिज्म के नाम पर अयाशी करने आते हैं। आपको दुबई में बरखना बीचेस भी मिल जाएंगे, ऐसे बीचेस जैसे आपको यूरोप और अमेरिका में भी मुयस्सर नहीं। दोस्तों, दुबई के साहले समंदर पर मगरबी दुनिया के लिए और अयाश लोगों के लिए अयाशी का पूरा सामान मुयस्सर है। शेख राशिद ने दुबई को फ्री कंट्री और अयाशी का अड्डा बनाकर बहुत ही कम वक्त में इसको आसमान की बुलंदियों पर ले गया। दोस्तों, दुबई को देखकर इर्द गिर्द की रियासतों ने भी इस पॉलिसी को अपनाना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी सऊदी अरब के अंदर इस तरह का अयाशी पर मबनी शहर बनाने का फैसला कर लिया है, जिसकी इन्वेस्ट $15 बिलियन है। वो शहर एक अयाशी का अड्डा होगा और पूरी दुनिया से लोग आकर उस शहर में अयाशी करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान का ख्याल है कि ऐसा करने से वो सऊदी अरब की गिरती हुई मईशियत को संभाल लेंगे। दोस्तों, हजारहा साल की तारीख बताती है कि आप जितने भी बेहयाई और फहाशी के अड्डे तामीर कर लो, एक दिन मोहम्मद बिन कासिम जरूर आता है और इन सब फहाशी के अड्डों को गिराता है। दोस्तों, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को राह रास्त पर लाए। हम मुसलमान अल्लाह की बहुत नाफरमानियां कर चुके हैं। ऐ अल्लाह, हम तेरे अहकामात के नाफरमान हैं, मगर मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं। ऐ मेरे माबूद, ऐ बादशाहों के बादशाह, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं। ऐ अल्लाह, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे। आमीन। दोस्तों, कमेंट्स में आमीन जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह नगेबान।